पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी श्रोता से दास के नमस्कार है। साहेब बंदगी हो। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार। अजग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। हे भाई, एक ऋषि थे बाजी सरवा के नाम के। वो बहुत ऊंच कोट के महापुरुष थे और पूर्ण आत्मज्ञानी थे। उन्होंने जो है एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में गौ के दान दे रहे थे। पहले के समय में पुत्र और पशुधन होते थे, तो वहाँ पर जो है उन्होंने बूढ़ी गाय दान दे रहे थे। उनका पुत्र जो है नचिकेता थे। वो देखे कि पिताजी बूढ़ी गाय दान दे रहे हैं, तो उनको अच्छा ना लगा। उन्होंने जो है पिताजी से कहे कि जो बच्चा नहीं दे सकती, दूध नहीं दे सकती बूढ़ी गाय, वो जो है चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे गाय देने से कोई फायदा ना है। जो अच्छी गाय है, जो दूध भी दे सके, बच्चा भी दे सके, तो ऐसी गाय के आप दान करो। पिताजी इनके बात पर ध्यान ना दिए, तो बाद में जो है कहे कि पिताजी आपके सबसे प्रिय धन मैं हूँ, हमको किसके दान दे रहे हो। वो कहे कि तुम्हारे के। वो नहीं कुछ बोले। जब 2-3 बार इस तरह से कहे तो वो गुस्सा में कह दिए कि तुमको हम यमराज को दान दे रहे हैं। यमराज मौत को कहते हैं। यमराज जो है ये जो है मौत के देवता है, उसको कहते हैं। अब जो है उन्होंने नचिकेता जो है कहे कि पिताजी की आज्ञा है कि हमको यमराज के दान दे दिया गया है। तो उन्होंने अपना जो है यमराज के पास जो है, उस समय यमराज नाम के एक आचार्य सतगुरु थे, उन्होंने कहीं गए थे या उसी समय नचिकेता यमराज के घर पर पहुंच गए। यमराज के उनके घर पर पहुंचने के बाद से यमराज बाहर गए थे, तो उन्होंने वहीं उनके घर पर यमराज के इंतजार में बैठे रहे। और ऐसे बैठे हुए 3 दिन बीत गया। यमराज के परिवार के लोग कुछ खाने पीने के लिए आए, लेकिन वो खाना पीना नहीं खाए, क्योंकि उधर बाप के बात से दुखी थे, इधर यमराज ना मिले थे, इसके लेके दुखी थे। उन्होंने जो है यमराज के इंतजार में बैठ कर के 3 दिन बिता दिए। 3 दिन के बाद जो है यमराज आए, तो यमराज को पता लगा कि एक पंडित जो है हमारे दरवाज़ा पर अतिथि आकर के बैठा है और 3 दिन से भोजन ना कर रहा है और हमारा प्रतीक्षा कर रहा है। इस बात से उनको यमराज के बहुत दुख हुआ, क्योंकि पहले के समय में जो है अतिथि के भगवान के जैसे सत्कार होता था। सभी अपने कर्तव्य के पालन करते थे, और यही संस्कृति छूटने की वजह से
हम जो है हमारा पतन हुआ, हम जो है भ्रष्ट हुए, अपने मार्ग से गिर गए, विचलित हो गए। यमराज जो है उनके पास जा कर के विनम्र प्रार्थना करके, और वहाँ पर नचिकेता जो है यमराज के नमस्कार किया और आशीर्वाद दिए। यमराज कहे कि बोलो बोलो कुमार, तुमने भोजन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहे कि हम जो है अपने प्रश्न से के वजह से हम कहीं कुछ हमको अच्छा ना लग रहा है। जब सारी कहानी अपने पिता वाली सुना दिए तो यमराज कहे कि चलो हम तुम 3 दिन हमारे यहाँ भूखे प्यासे इंतजार हमारा किए हो, तो 3 प्रश्न के हम तुम्हारे को देंगे, जो मर्जी करे वो 3 प्रश्न मांग लो। यमराज जो है पहले वर में जो है उन्होंने यमराज से कहे कि हे प्रभु, हमको पहला वर ये दे दो कि अगर यहाँ से हम घर जाएं तो जैसे हमारे पिता हमको पहले प्रेम करते थे या अपना के रखे थे, वैसे वो हमारे जो है जाने के बाद वो हमको फिर अपनाएंगे और हमसे प्रेम करेंगे। ये पहला वर मांगे थे। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहे थे कि संसार के जो है कुछ भी मांग लो, सारे भोग मांग लो, सब कुछ मांग लो। इन्होंने जो है नचिकेता जो है इसने ये प्रश्न किए कि हे प्रभु, हमके ये बताओ कि जो देवी देवता लोग जो स्वर्ग में सुख को पाते हैं, और इनके रहस्य के बता दो कि उस देवी देवता जो है किस कर्म फल के वजह से स्वर्गीय सुख पाते हैं और सदा आनंदित रहते हैं। इन्होंने जो है कहे कि वो पुण्य कर्म के प्रताप से स्वर्गीय सुख पाते हैं और आनंदित रहते हैं। तुम भी अगर पुण्य कर्म करोगे, परमार्थ करोगे, सेवा करोगे, तो तुम भी स्वर्गीय सुख पा सकते हो और आनंद ले सकते हो। तीसरे नंबर पर उसने कहे कि हे प्रभु, हमको जो है वो कौन ऐसी विद्या है जिसको जानने के बाद दुनिया जाना हुआ हो जाता है, उस ब्रह्म ज्ञान के हमके उपदेश दो, आत्मज्ञान के उपदेश दो। यमराज कहे कि नचिकेता, तू आत्मज्ञान के चक्कर में क्यों पड़ा है? तुम वो चीज मांग लो जो काफी समय तक ले चक्रवर्ती राजा बन करके संसार के सारे सुख उपलब्ध हो, पत्नियां अनेक हो, धन अपार हो, और राजा बन करके अपना जीवन सुखमय बिताओ, आनंदित बिताओ, भोग मांगो, संसार के सारी भोग मांग लो, हम तुम्हारे को देने के लिए तैयार है, लेकिन आत्मा के विषय में प्रश्न मत करो। नचिकेता या बुद्धिजीवी थे, उन्होंने और मजबूती के साथ जो है नचिकेता से प्रश्न किए कि हे प्रभु, जिसके अंदर जो है सब कुछ, सारे भोग आप देने के लिए तैयार हो, और वो ये भोग जो है किस काम के, जो सारे छूट जाएंगे। हमके वो सुख चाहिए जो कभी हमसे अलग ना हो, हम सदा परम सुख शांति में अनुभव में रहे। जब नहीं माने तब उन्होंने जो है आत्मज्ञान के उपदेश दिए। कहे कि हे नचिकेता, तुम जो है संसार के तुम जो है पूर्ण श्रद्धालु हो और निष्पक्ष हो और निस्वार्थ भाव से तुम अपना कल्याण के लिए आत्मज्ञान के उपदेश को मांग रहे हो। अब तुम्हारे को हम वही बता रहे हैं। नचिकेता जो है, नचिकेता के यमराज बताते हैं कि ये आत्मज्ञान जो है
ये चेतन आत्मा जो घट घट में विराजता है, यही अनादि पुरुष है। और ये जो है, इसी के जानने के बाद संसार के सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जो अनादि पुरुष है वो प्रकृति के स्वामी है, पंच महाभूत के, सभी संसार के सुख के यही चेतन आत्मा जानता भी है, भोगता भी है, इसके आनंद भी लेता है, बधता भी है, छूटता भी है। और यही जो है मोक्ष हो करके ये परम आत्मा होता है। जब तक ये अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। ये अज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। संसार के जब तक ले सारे कामना के दास बना रहता है, तब तक ले जगत के दास होता है। और जब सब सुख के त्याग कर देता है, तो ये जगत के स्वामी होता है और जगत इसके दास होता है। तब जो है वहाँ पर ये जो है नचिकेता ने जो है आत्मज्ञान के विषय में बताए कि संसार के जो है सब इंद्रियों के दमन करना, अपने बस में रखना, और बाहर मुखी से अंतर्मुखी होना। जब तक मनुष्य मनोमुखी रहता है, तब तक ले वो माया के अधीन, मन माया के गुलाम होता है। और वो संसार में सुख का भरम होता है, विषय सुख, और उसी में भटकता है, अटकता है, मरता है, आसक्त होता है, और अपना लोक परलोक खराब करके और जन्म मरण के 84 में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके और जन्म जन्मांतर से उसी में जन्मते मरते आ रहा है। तो इसलिए जो है इस संसार के भव चक्र से तबे मनुष्य छूटता है, जब वो सतगुरु के माध्यम से आत्मज्ञान को पा करके, अपने आचरण में उतार करके, और स्वाध्याय करके, और साधन विवेक वैराग्य असाधन ध्यान से अपने स्वरूप में ठहरता है, स्थिर होता है। यही अपने घर वापसी है। उस समय निर्बंध होता है, इसी का नाम मोक्ष है। इसीलिए जो है इसके पतन हो रहा है। संसार के सारे सुख के त्याग कर देना मनुष्य के कल्याण है। आत्मज्ञान मनुष्य के बहुत भाग्य से होता है, और बहुत भाग्य से इच्छा होता है अपने कल्याण के, बहुत भाग्य से सतगुरु मिलते हैं, बहुत भाग्य से अच्छे संस्कार होता है, जिसके वजह से वो अपना कल्याण के लिए साधन करता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। हे भाई, बहुत भाग्य से मनुष्य जो है अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्न करता है, और बहुत भाग्य से वो अपना कल्याण करता है। इसलिए अपने आत्मा में स्थिर होना, अयात्म ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। मम दर्शन फल परमयनुपा,
अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। जब भगवान राम सेवरी से मिलते हैं तो कहते हैं, सेवरी जो है डेली सड़क साफ करती थी, फूल से सजाती थी, बैर के चुन चुन के खा के मीठा खट्टा छांटती थी, और मीठा बैर जो है भगवान राम के लिए सुरक्षित रख करके आप भगवान राम के इंतजार करती थी। बहुत समय बीत गया, उसके बाद एक दिन भगवान राम सेवरी के आश्रम पर पहुंच गए और वो बैर के इकट्ठा करके भगवान को प्रेम से खिला रही थी। अब भगवान खा रहे थे और भगवान राम कहे कि सेवरी, तुम्हारे बैर जो है हमको बड़ी आनंद दे रहा है। आज तुम्हारे बैर खाने से हमको ऐसा लगता है कि हम अपने माता कौशल्या के हाथ से अयोध्या में भोजन कर रहे हैं। माता तो धन्य है कि ये राम को ऐसे सुख दे रही हो। वही बैर लक्ष्मण को देती थी, तब लक्ष्मण जो है फेंक दिए। तब कहा जाता है कि वही संजीवनी बूटी बन करके और लक्ष्मण को प्राण बचाया था। मनुष्य जो है, मनुष्य के हमेशा जो है आदर करे, कुआदर ना करे। मनुष्य देव जोनी है, मनुष्य से बढ़ के कोई और जोनी ना है। संसार में राम कृष्ण बुद्ध महावीर कपिल संसार परशुराम ब्रह्मा विष्णु महेश सारे मनुष्य बन करके आज शादी ब्याह भी करे, बाल बच्चा पैदा किए और राज शासन भी किए, आज सब लोक हित में काम करते रहे। ये सब ही महापुरुषों के ये कहीं ना कहे हैं कि तुम हमारा पूजा करो। सब जगह यही कहे हैं कि हमारे आदर्श को अपनाओ। हम लोग जैसे मर्यादा के पालन करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे तो आप सब भी मर्यादा के पालन करो, कर्तव्य के पालन करो और समाज हित में काम करो। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। संसार के अंदर जो है दूसरे के सेवा करने के जैसे कोई सुख ना है। पुण्य कर्म है, वहाँ से दुआ मिलता है, और पीड़ा देने से वो पाप कर्म है, वहाँ से बद्दुआ मिलता है। तो इसलिए पुण्य कर्म करो, पाप कर्म मत करो। इसलिए जो है यहाँ पर जो है भगवान राम सेवरी के समझाते हुए और बहुत जो है उपदेश दिए, और सेवरी ने कही थी कि प्रभु हमारे गुरु के ये आश्रम है, और एक पेड़ था, उसी पेड़ आश्रम के पास ले गई। वहाँ बहुत प्रभावशाली आश्रम था। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने, सेवरी माता ने कही कि प्रभु हमारे गुरु मंगत ऋषि ने कहे थे कि भगवान राम आएंगे तो तुमको कल्याण के मार्ग बताएंगे। अब वो दिन आ गया, आप आए हुए हो, हमारे गति मुक्ति के रास्ता बताओ। तो वहीं पर भगवान राम इस शब्द को बोले थे, मम दर्शन फल परमायनुपा, अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। कहे कि हे सेवरी, हमारे जैसे सेवरी माता, हमारे जैसे अगर कोई महापुरुष मिलता है तो आत्मज्ञान करा देता है, आत्म बोध करा देता है। आत्म के बोध होने के बाद आत्म बल होता है, और आत्म बल से जो है आत्म साधन होता है, और वही साधन ध्यान से हमारा कल्याण, संसार के जन्म मरण के चक्कर से मनुष्य छूट के वही चेतन आत्मा परमात्मा बन जाता है। क्योंकि संसार के सारे विकार को त्याग देता है और सतगुण के अपना करके अपना कल्याण कर लेता है। जैसे जो है रत्नाकर डाकू थे,
और सप्त यहाँ पर जो है नारद के संयोग में आने से, और कोई नारद को कहता है, कोई बुद्ध के कहता है, लेकिन नारद उस समय प्राचीन समय की बात है। नारद ने जो है उनको भी जो है वो बहुत बड़ा डाकू थे, दुनिया को मारते थे, लूटते थे, पाप करते थे और उसी से अपना परिवार के जीविका चलाते थे। जब नारद बाबा मिले तो वो नारद बाबा को पकड़ करके कहे कि हम अंगुलिया मार डाकू है, तुम के हमसे डर ना लगता है। कहे कि हम लोग जो है, जो आत्मज्ञानी होता है वो निर्भय होता है, उसको डर ना होता है। जो हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे। कहे कि इसके मतलब, कहे कि मतलब इसका यही है कि जो तू पाप करता है, ये पाप के बदला में तुम्हें भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। तो ये पाप, तुम जब सामान लोग के मार पीट के सामान लेते हो, तुम्हारा परिवार वाले सारे खाते हैं, लेकिन तुम जो पाप करता है तू अकेले भोगेगा, तुम्हारे परिवार वाला कोई ना भोगेगा। जा ना विश्वास हो के तो जाके अपने परिवार में पूछिए। उन्होंने पेड़ में बांध करके जाके अपने परिवार से पूछा कि हम जो पाप करते हैं इसके कमाई में आप सब खाते हो, लेकिन ये पाप के जो दुख होगा, ये दुख में सब बांटोगे। उसके परिवार वाले सारे मने कर दिए कि तुम्हारे को हम लोग पाल पोस के तैयार किए, तो हम लोग ये थोड़े जानते हैं कि तू पाप के कमाई से हम लोग के परवस्ती कर रहा है। तुम अपना परिश्रम के परवस्ती से हम लोगों के परवस्ती करो। अब ये बात पर जो है उसके पत्नी बच्चे अब सारे माता पिता मने कर दिए। फिर वो जा कर के ऋषि के बंधन से मुक्त किया और उनको पैर पकड़ करके और कल्याण के मार्ग पूछा। जब कल्याण के मार्ग पूछा तो उन्होंने जो है कहे कि अभी तक ले जो तू पाप कर्म करता है, ये पाप कर्म के छोड़ के सत्य कर्म करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। वही जो है, जो पाप कर्म करता था वो पुण्य कर्म करने लगा, आई अपना जो है सारे पाप के धो दिया और अच्छे कर्म करके पुण्य कर्म के प्रताप से वो ब्रह्म ऋषि हुए। और उन्हीं के आश्रम में सीता जो है अपने बच्चों के जन्म दी थी और लोग कुछ वहीं पाले गए थे। और यही वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि रामायण के रचना किए। तो इसको तुलसी बाबा कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि उल्टा नाम नहीं जपे थे, उन्होंने अपने कर्म को, जो पाप कर्म था वो पुण्य कर्म में बदल लिए थे, वो कर्म उल्टा कर दिए थे और वो जो है ब्रह्म ऋषि हुए। आय अपना गति मुक्ति बना करके आय अपना कल्याण कर लिए। तो इसलिए मनुष्य के कर्तव्य होता है कि वो संसार में अपना अच्छा कर्म करके आय अपना गति मुक्ति बना ले। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, ये करी मारा माँ। जाके खोजत कल पो गया, घट ही माही सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गए दूर। जब मनुष्य के अहंकार होता है तो ये दूर होते चला जाता है, अपना स्वरूप अपने से दूर होते चला जाता है। और जब अंतर्मुखी होता है और राम के नज़दीक होता है तो माया दूर होती है, राम नज़दीक होता है। इस पर सतगुरु ऐसे बताते हैं
जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एके जिम एक ठाम। रात दिन एक जगह ना होता है। कितनो अंधेरा रहेगा, सूरज उदय होगा तो अंधेरा के समाप्त कर देता है। वैसे ही सतगुरु जब उपदेश देते हैं और जब आत्मज्ञान होता है तो कितनों अज्ञानता होता है, अज्ञानता के नाश होता है और वो अपने स्वरूप के जान करके और अपना स्वरूप में स्थिर हो करके और वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। जो संसार के अंदर जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संजोग और वियोग, दुनिया में कुछ भी स्थिर रहने वाला ना है। ये शरीर भी अपना ना है। जो देखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। जब हम सांस बंद आस बंद, जब सांस खत्म होता है तो संसार छूट जाता है। ये शरीर जो है अपना नहीं है। ये शरीर पंच भौतिक शरीर बना हुआ है, अब पांचों तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए जो है मनुष्य को अपना कल्याण करना चाहिए। इसी में मानव जाति के हित है। आत्म अनुभूति करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। अपने स्वरूप में संसार के अंदर पृथ्वी जो है सड़ा ना सके, जल डुबा ना सके, अग्नि जो है पृथ्वी सड़ा ना सके, जल डुबा ना सके, अग्नि जला ना सके, वायु धिया ना सके और अस्त्र शस्त्र दुनिया के अणु बम परमाणु बम इसके कोई कुछ बिगाड़ ना सके। ये परम तत्व है। जिस तरह से हम कपड़ा बदलते हैं वैसे चेतनात्मा शरीर बदलता है। इसलिए ये परम तत्व जो है मनुष्य के कल्याण के लिए परम सत्य है। तो इसलिए जो है संसार के सारे भरम जाल छोड़ करके जिंदा के पूजना चाहिए। जिंदा के पूजने वाला जो पूजता है वो जिसको पूजता है तो पूजने वाला पूजाने वाला दोनों के जानते हैं। और जो सेवा करता है तो जिसके सेवा करता है वो आशीर्वाद देता है और उसके आशीर्वाद से वो सुखी रहता है और संसार के सारे दुख से मुक्त होता है। जिंदा के सेवा करने से उसको जो है दिखाई देता है, सुनाई देता है, सांस लेता है, बोलता है, सब जागृत होता है। अब मुर्दा के पूजने वाला ना उसके दिखाई देता है, ना उसके सुनाई देता है, ना वो सांस लेता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। वो गूंगा है, अंधा है, बहिरा है, वो किसी काम के ना है। उसके बनाने वाला मनुष्य है। मनुष्य जो है उस मूर्ति के बाप है। जो प्राण प्रतिष्ठा कराता है उसके घर में कोई मरता है तो वो भूकार पार के रोता है। ये पागलपन है। आदमी के कला के पूजने से आदमी के कल्याण ना होता है। ये प्रकृति के बनाई हुई जो पंचभौतिक शरीर है इसमें चेतन जनैया है, इसके पूजने से संसार में कल्याण होता है। इसलिए अपना संसार में अपने आप के जान करके अपना कल्याण करो और संसार के सारे गुलामी से मुक्त हो जा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। और लाइक भी करें।